नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मुझे नहीं पता आज का टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक पे आज विचार करेंगे प्रोफेसर साहब। बातें होंगी जर्नल ही, लेकिन पहले पूछ लूँ प्रोफेसर साहब को कि प्रोफेसर गुरदीप बराड़ साहब ने मुझे यहाँ पे क्यों बिठाया, इतनी बारिश में बिठाया। हालांकि ये बारिश थोड़ी सी कम हो चुकी है, तो पहले स्वागत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि प्रोफेसर साहब ने ऐसा क्यों किया। तो प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, इस सुहाने मौसम में आपने हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश हो रही है, आज यहाँ पर बैठकर हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने बारिश में एपिसोड किया, तो आज ऐसा क्यों आपने बारिश में ही एपिसोड क्यों किया? क्योंकि शायद मुझे लगता है कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या इस पे भी कोई ग्रह की बातें करेंगे आप, इसलिए आपके मन में विचार आया? बहुत बहुत पाली जी आपने। वैसे मैं आपको सबको एक चीज़ और बता दूं, गर्मियों का मौसम है, जून का महीना है। गर्मियों का मौसम और जून का महीना, बहुत गर्मी होती है। आउटडोर में शूटिंग करनी मुझे अच्छी लगती है। वो इसलिए क्योंकि जब हम लाइटों में शूटिंग करते हैं तो आपको पता है लाइटों में सबसे ज़्यादा रेजिस जो होती है बालों के ऊपर पड़ती है, बाल झड़ जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। मैं वेट करता रहता हूँ कब मौसम अच्छा आए। जब भी मौसम अच्छा होता है तो हम बैठे बस क्लाइंट देख रहे थे अपने और फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट ले रहे थे, तो मैंने कहा शेफाली जी बारिश थोड़ी सी धीमी हुई है, बाहर बैठते हैं। हम बाहर बैठे हैं, थोड़े थोड़े हमारे कपड़े गीले हो रहे हैं, लेकिन एक बात आपको सबको ये बता दूं कि बारिश में बैठना आपने इतना अच्छा होता है, बारिश में बैठना इतना अच्छा होता है कि आप कम से कम 3-4 ग्रह ठीक कर लेते हो जब बारिश में बैठते हो। शेफाली जी, जैसे मैंने पिछले पहले एपिसोड में बताया रखा है कि जब हम बारिश में बैठते हैं, जब बारिश में खड़े होते हैं, तो हम तलियों को ऐसे करते हैं। तो जब तलियों के ऊपर हमारी जब धीमी धीमी बारिश पड़ती है तो हमारा चंद्र ग्रह ठीक होता है। शुक्र के ऊपर जब बारिश पड़ती है तो चंद्र ठीक होता है। कर्म, ये कर्म की रेखाएं हैं। यहाँ पे जब बारिश आती कहाँ से आप सबको पता है, जब समुंदर से बादल पानी लेकर आते हैं। बिना नमक वाला पानी होता है भाई, फिल्टर किया हुआ। और आजकल तो जून जुलाई के महीने में तो जो बारिश आती है वो साफ पानी की आती है। और ये जो पानी होता है ये शुद्ध चंद्र होता है, बारिश का पानी ऊपर से आता है। तो जब आप चंद्र चमड़ी के ऊपर आपकी आता है तो समझ लीजिए आपने अपना चंद्र ठीक कर लिया। और हाथों की हथेलियों के ऊपर जब आता है तो आपने अपने कर्मों को चंद्र के द्वारा ठीक किया। चंद्र क्या होता है? आपका माइंड, सोच, जो मन भागता है, भागना बंद कर देता है। सोच जो है आपकी पॉजिटिव हो जाती है, जो नेगेटिव विचार हैं वो आपके दूर हो जाते हैं। जो इंसान बारिश के टाइम तलियों के ऊपर अपनी बारिश डालता है तो वो अपने कर्मों को जागृत करता है और जो नेगेटिविटी है उसको दूर भगाता है। ये शेफाली जी इसलिए मेरा मुद्दा था कि मैं यहाँ पर बैठूं और एक तो हमारा एपिसोड हो जाए। जी बिल्कुल। इसी एपिसोड हमारे 4-4 दिन लग जाते हैं पढ़ने के लिए, गर्मी बिल्कुल। बहुत होती है, आपको पता ही है। जब एपिसोड करना होता है तो थोड़ा मोटा पाउडर शोडर लगाना पड़ता है, तो क्या करे, गर्मी में पिघल जाता है वो। जी जी प्रोफेसर, बात आपने बहुत अच्छी की कि कर्म कर्म बहुत बड़ा बलवान है। प्रोफेसर, जैसे सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीन हरण हुआ तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली था, जब लंका जली तब कोई नहीं। तो प्रोफेसर, सिर्फ कर्म ही बलवान है। आपने बहुत अच्छा बताया कि कर्म जो है, इंसान को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ऐसा गीता में भी लिखा हुआ है। तो प्रोफेसर, कर्म को हम बलवान कैसे कर सकते हैं? आपने बहुत सारे एपिसोड्स में बताया। हालांकि ये एपिसोड में मुझे भी नहीं पता कि ये एपिसोड जो है वो किस चीज़ पे चलेगा। तो प्रोफेसर, आपने मुझे बिठाया यहाँ पे कि शिफाली जी, हालांकि आपके पास अभी कस्टमर गया तो आपने बोला कि नहीं, अभी हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया, अभी दूसरे की बारी है, लेकिन अभी 20 मिनट पड़े हैं, तो फटाफट क्यों ना एपिसोड कर लिया जाए। तो प्रोफेसर, आपके मन में कौन सा विचार आ रहा है कि कौन सी ऐसी बात है जो आप अपने परिवार के लोगों को बताना चाहते हैं? शेफाली जी, मैं कभी भी ग्रहों के बारे में नहीं बोलता, आप सबको पता है। मैं जनरल बातें बताता हूँ। जब भी कोई मेरे जहन में बात आती है कि ये बात दुनिया को बतानी चाहिए तो वो मैं बताता हूँ। जी। जैसे कि मेरे दिमाग में आया
जो इंसान डिप्रेशन में चल रहे हैं, जी जो इंसान परेशान है, जी अगर वो एकांत में बारिश में बैठते हैं जी। तो कम से कम 50% वो ठीक हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है प्रोफेसर साहब। अगर मैं अपने पे ही लागू करूं, अभी की बात, मैं काफ़ी प्लान्स बना रही थी, मैं ऐसा करूंगी, अब मैं इससे बड़ी कोठी लूंगी, ऐसे बनाऊंगी, ऐसे डिज़ाइन करूंगी। अभी मैं बच्चे के बारे में सोच रही थी कि बच्चे की मेरी बेटी 10th में है तो उसका कैसा चलेगा। दिमाग में प्लान्स, अनघटित से प्लान्स आ रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने मुझे चेयर पे बिठाया, थोड़ी सी मैं भीगी तो मुझे सारे प्लान्स जो हैं वो सिमट गए एकदम से। ऐसा मन शांत हो गया जैसे कुछ था ही नहीं, मतलब फ्रेश। मैं अपने आप को इतना फ्रेश फील कर रही हूँ प्रोफेसर। चलो जो हमारे परिवार के लोग हैं, जैसे कि हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, आप भी जब बारिश होगी ऐसे बैठ के देखना, कितना आनंद आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। ऐसे लगता है कुछ नहीं, हम ही हम हैं अब। शेफाली जी, ये सत्य है। जब इंसान एकांत में अकेला बैठता है तो उसे ये लगता है कि मैं क्यों ये सब कुछ कर रहा हूँ, झंझट में फंसा झंझट में फंसा हुआ क्यों कर रहा हूँ। तो इन झंझटों को दूर करने के लिए मैं सिंपल साधारण से उपाय देता हूँ आपके लिए। चलो ये बात बता देता हूँ, कुछ लोगों का मानना है राहु और शुक्र की युति होती तो बहुत अच्छा होता है जी। मुझे ये बताइए, क्योंकि राहु देव है जो राक्षसों के गुरु के चेला हैं, और जो राक्षसों का गुरु है वो शुक्राचार्य है, शुक्र देवता। यानी कि गुरुओं की निगाहों में ये दोनों ही गलत हैं। यानी कि एक राक्षस और एक हमारे गुरुदेव, दोनों ही एंटी पार्टी। राक्षस मदिरा मांस खाने पीने वाले, गुरुदेव भक्ति भावना और तप जप खाने पीने वाले। वो तप जप खाते पीते हैं, साधना खाते पीते हैं गुरुदेव। और जितने भी राक्षस है ये सब कुछ खाते पीते। इन दोनों की पार्टी अलग अलग है, जैसे कि दो पार्टियां हैं, पॉलिटिशियन आप समझ लो, कुछ भी। इसलिए जब दो बुरी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए, चलो उदाहरण के तौर पे, एक चोर अकेला बैठा, दूसरा चोर साथ में आके बैठ जाओ, तू क्या कर रहा है, तेरे को पता है यहाँ पे घर अकेला है, चलो वहां पे चोरी करते हैं। यानी कि दोनों चोरों ने क्या किया, प्लान बनाया और चोरी करने चले गए। देखिए, इसलिए जब दोनों ही बुरे ग्रह इकट्ठे आ जाते हैं तो उस इंसान का दिमाग ज्यादा घूमता है। जी प्रोफेसर। राहु और शुक्र का मेल होता है तो उस इंसान का दिमाग अनसेसरी घूमता है और वो इंसान हमेशा ही परेशान रहता है। जी जी प्रोफेसर, ये आप जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं या फिर D9 चार्ट की बात कर रहे हैं, या आप ऐसे कह रहे हैं कि अगर वर्षफल में कोई प्लैनेट्स आ जाए, राहु शुक्र का मेल हो जाए, या फिर हमारा जो रनिंग चल रहा है उसमें कुछ ऐसा हो जाए, मतलब हमें आधा अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए। शेफाली जी, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं मैं। जन्म कुंडली में अगर राहु और शुक्र देव बैठे हुए हैं, दिमाग को आपको घुमाएंगे, आपको परेशान करेंगे। जो आप प्लान बना रहे हो वो कभी पूरे नहीं होंगे, वो आधे अधूरे रह जाएंगे। लेकिन उनको भी दूर करने के लिए, ये देखो बारिश पड़ रही है तो ऐसे कीजिए, राहु और शुक्र का मेल जिसकी कुंडली में है तो वो शांत हो जाएंगे, प्लान बनाना बंद कर देंगे, जो प्लान कभी पूरे ही नहीं होंगे। देखिए, और ये कुंडली में के मुताबिक ही होता है। तो मैं तो जो बुरे ग्रह होते हैं उनको शांत करने के लिए आपको बताता हूँ उपाय, तो लास्ट में बताऊंगा। अब मैं थोड़ी सी युतियों के बारे में बताता हूँ, जो युतियां खराब होती हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा खराब होता है चंद्र केतु का मेल। अगर दूध में नींबू डाल दिया जाए तो वो फट जाता है। और अगर चंद्र और बुध का मेल हो और भी ज्यादा खराब होता है। अगर चंद्र और शनि का मेल हो और भी ज्यादा खराब होता है। देखिए, बुरे ग्रहों की युति क्या करवाती है। चंद्र के साथ केतु आ जाए, ग्रहण लग जाता है। चंद्र के साथ राहु आ जाए तो अर्ध ग्रहण होता है। जी बिल्कुल। चंद्र के साथ शनि आ जाए वो भी खराब हो जाता है। चंद्र के साथ बुध आ जाए वो भी खराब होता है। चंद्र के साथ सूर्य आ जाए वो भी खराब होता है, मत्स्य योग बनाता है। जी प्रोफेसर, चंद्र और शुक्र आ जाए कहीं, वो तो मुझे लगता है सास और बहू वाला मेल हो जाता है। वो सास और बहू की बनती नहीं है उसमें। चलो वो तो अलग बात है, ये कहीं ना कहीं वो तो हम फिर भी बना देते हैं, वो भी हम उपाय कर देते हैं, सबके उपाय हो जाते हैं। लेकिन शेफाली जी, आज बुरे ग्रहों के आपको बताऊंगा कि बुरे ग्रह कौन कौन से होते हैं, किस किस के साथ युति बनाते तो क्या क्या फल मिलता है। जैसे कि शनि के साथ राहु आ जाए तो मकान बनने नहीं देते, तो इंसान, शनि देव पापी हो जाते हैं यहाँ पे। और इंसान बनाने की कोशिश करता है तो वो क्या कहता है, जमीन जायदाद में जब किसी को धोखा मिलता है
कहता मैंने मकान लिया था, मैंने प्लॉट लिया था, बयाना किसी और को भी किया हुआ, मेरे को बयाना करवा दिया। वो इसी कारण होता है जब कहीं राहु और शनि का मेल हो जाए तो। जब मंगल और शनि का मेल हो जाए, राहु की दृष्टि आ जाए, तो जमीन जायदाद में धोखा मिलता ही मिलता है। वो प्लॉट में धोखा मिलेगा। कभी भी इंसान को प्लॉट जब भी लेगा वो कम से कम 20 लोगों के साथ राय करे फिर ले, नहीं तो प्लॉट के साथ आपको धोखा मिलेगा। प्लॉट किसी और का होगा, रजिस्ट्री कोई और करवाएगा, बाद में दोनों ही आपको कचहरी में घूमना पड़ेगा, क्योंकि शनि ने कचहरी दिखानी है आपको, मंगल ने दंगल करवाना है आपको, राहु ने भटकाना है आपको, अगर तीनों की युति हो तो। शेफाली जी, जैसे कहते हैं ना, सूर्य और शनि का मेल हो तो इंसान के घर में मंगल कार्य नहीं होते, पिता बाप की आपस में बनती नहीं है। देखिए, युतियों के बारे में हम बोलते हैं, हमारी कुंडली में तो ग्रह सभी बहुत अच्छे हैं। एक इंसान आया, कहता है प्रोफेसर साहब आपने बोला था 5-6 ग्रह अगर इकट्ठे हो जाए तो बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल अच्छे होते हैं। तो कहता है मेरी कुंडली में तो 5 ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, तो ये तो अच्छे होंगे। मैंने कहा बिल्कुल ये ग्रह अच्छे नहीं हैं। और बैठे कौन कौन से थे सुनिए। राहु के साथ सूर्य, सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, साथ में शनि, वो भी खराब हो गया, साथ में चंद्र, चंद्र बेचारा क्या करे, वो भी खराब हो गया, साथ में मंगल, तो वो भी खराब हो गया। तो जब ये ग्रह एंटी ग्रह आपस में बैठते हैं, मंगल शनि का दुश्मन है भाई, शनि सूर्य के साथ दुश्मनी करता है भाई, राहु सूर्य के साथ दुश्मनी करता है भाई, देखिए शनि मंगल के साथ दुश्मनी करता है भाई। जब कभी ऐसे ग्रह आते हैं तो खराब योग होता है भाई। ये नहीं कि युतियां भी आपने देखनी है, युतियां आपके हक में है या नहीं। जैसे कि मंगल, चंद्र, गुरु, ये युतियां आपके हक में हैं। ये सभी मित्र ग्रह हैं भाई। जैसे कि सूर्य मंगल की युति हो, इंसान एथलीट बनता है, देखिए। और जब कभी सूर्य और मंगल का मेल होता है तो इंसान एथलीट बन जाता है, इंसान जिम में भाग भाग के जाता है। और जब कभी सूर्य और गुरु का मेल होता है, तप जप करने वाला तपस्वी बनता है भाई, देखिए। जब कभी गुरु और चंद्र का मेल होता है तो शांति से पूरा घर को चलाता है, पूरे खानदान को चलाता है और कामयाबी होता है, जिसे गाजकेसरी योग कहते हैं भाई। जब तक आप ग्रहों की नेचर को समझोगे नहीं, युतियों को नहीं समझोगे, तब तक कामयाब नहीं हो पाओगे। जैसे कि अगर मैं युतियों को एक युति को लेकर बोलूं तो ये 25 मिनट बहुत ज्यादा कम है, एक युति के बारे में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मोटा मोटा मैं कोशिश करता हूं बताने के लिए। जब शनि चंद्र का मेल होता है, शनि और चंद्र का मेल होता है, घर की सभी स्त्रियां परेशान रहती हैं। जब कभी मंगल और शनि का मेल होता है तो एक्सीडेंट का योग बनता है, सूर्य का कहीं साथ मिल जाए तो सर्जरी होती है भाई। जब कभी शनि और राहु का मेल होता है, जमीनी झगड़े पड़ते हैं भाई, और जमीन जायदाद मिलती नहीं इंसान को, इंसान परेशान रहता है, कभी भी निर्णय कर नहीं पाता अपनी जिंदगी का। राहु और शुक्र का मेल होता है, माँ बाप का धुआं निकल जाता है, इंसान सेटअप नहीं हो पाता, और आगे भी उसका धुआं निकल जाता है, वाइफ अच्छी नहीं मिलती, और आगे भी उसका धुआं निकल जाता है जब बच्चे सेटल नहीं हो पाते। जब बच्चे बाहर चल जाते हैं तो बच्चे पूछते नहीं, उसका और धुआं निकलता है। देखिए, जब कभी चंद्र और केतु का मेल हो जाता है तो ऐसे बंदे वहमी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, बार बार हाथ धोते हैं, कहते हैं कि मेरे बार हाथ गंदे हैं, बहुत बार बार हाथ धोने की आदत पड़ जाती है, और छोटे होते डरते हैं, उसको परेशानियां दिखाई देनी पड़ती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे एक बात बोलूँ आपको, कुछ लोग कहते हैं जी मेरी बातों बातों में बात आई थी, एक बात बीच में रह गई, शिवाली पूरी करूंगा क्योंकि मेरी बातें आगे आगे जानी शुरू रहती हैं। एक इंसान आया, कहता है प्रोफेसर साहब मैंने बिल्कुल नई मिट्टी ये सलवाई अपने प्लॉट में, क्योंकि प्लॉट मेरा बन रहा था, उसका भी बन रहा था, तो ये अभी भी की बात है, मैं अपने बेटे का प्लॉट बना रहा हूँ। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे कहता है मैंने तो बहुत अच्छी मिट्टी गई। मैंने कहा ये मिट्टी जो तू अच्छी बोल रहा है ना, ये लाखों मुर्दों की मिट्टी है, यहाँ धरती पे करोड़ों खरबों बंदे मर गए, मिट्टी बन गए, तो ये पता नहीं कितने लाखों मुर्दों की मिट्टी लेके आए हो। कहते हैं नई मिट्टी है, आपको नई मिट्टी लग रही है। कोई भी मिट्टी बुरी नहीं होती, आप बोलते हो ये पुरानी मिट्टी है, नई मिट्टी है। जितनी पुरानी मिट्टी होती जाएगी उतने मुर्दे ज्यादा बढ़ते जाएंगे, जितनी नई मिट्टी होती जाएगी, जैसे कि कहते हैं अभी अभी ऊपर से रहती है, उसमें मुर्दे कम होते हैं।
कोई भी, इसलिए जब भी आपने भी मिट्टी में जाना है, ये मिट्टी ही या सब कुछ देती है आपको। कहते हैं ना, चलो यहाँ पे मुझे बात आती है इंसान की, इंसान कहाँ जन्मा, कहाँ से पैदा हुआ और कहाँ गया। ये बहुत लंबी कहानी बने, अगले एपिसोड में मुझे याद दिलाना, ताकि मेरे को ये बात याद रहे। ये बातें आपके सुनने वाली बातें होती हैं। हाँ, बातों में याद है, पिछले एपिसोड में शिवाली जी ने मेरे को ये भी पूछा था, क्योंकि जब ऑफलाइन कैमरा हो गया था तब, कि जब बुध ग्रह का आपने प्रोफेसर उपाय बताया बहुत अच्छा, तो ये उपाय सबके लिए लागू है, क्यों शिवाली जी? जी प्रोफेसर, वही बात है कि 23 मिनट का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा कम हो गया है हमारा, तो बातें जो है आधी अधूरी हो जाती है, तो यही बातों को पूरा करने के लिए हम नया एपिसोड करते हैं। तो प्रोफेसर, मैंने ये पूछा था आपसे सवाल कि बुध ग्रह का आपने उपाय बहुत अच्छा बताया। हालांकि आपके पास अगर कोई आता है तो आप जरूर बताते हैं उनको ये वाला उपाय, शायद उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो बनता है आप वो भी बताते हैं। तो प्रोफेसर, ये जो आपने उपाय बताया कि पायल वाला उपाय, ये सब हम कर सकते हैं, क्या ये सबकी कुंडली में एक ही उपाय लागू हो सकता है? शिफाली जी, जैसा कि वो उपाय मैंने क्यों बताया था जी क्योंकि चंद्र उसका 6ठे हाउस में था, जी बिल्कुल शुक्र 8 हाउस में था। जी तब जब उसके कहते हैं चंद्र और शुक्र को जब आप ठीक कर लेते हो, पंजेब जो होती है अकेली शुक्र नहीं होती, साथ में चंद्र भी होती है, क्योंकि चांदी की होती है। जी बिल्कुल। ठीक है, और शेफाली जी वो बुध को पहनाई जाती है, हाँ जी, बेटी को। तो इसलिए आपने चंद्र भी ठीक कर लिया, बुध भी ठीक कर लिया, साथ में शुक्र भी ठीक कर लिया, 3 ग्रह आपने ठीक कर दिए वो उपाय बताकर। लेकिन कुंडली के मुताबिक उपाय अगर किसी का, तो गोल्ड की चैन भी बनती है जी बिल्कुल। शेफाली जी, बिल्कुल। किसी का मैं बोलता हूं तो पन्ना भी बनता है जब तीसरे हाउस में आता है बुध। जी अलग अलग उपाय होते हैं शेफाली जी, लेकिन मैं जनरल उपाय देता हूं जो कि इंसान सभी कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है शेफाली जी, कोई भी उपाय ऐसा नहीं होता जो इंसान, वैसे तो धी को आप कुछ भी दे सकते हो, धी के घर का कभी लेना नहीं चाहिए, देना ही चाहिए। जितना आप देते जाओगे उतनी आपकी जिंदगी बढ़ती जाएगी, आप दुगने दुगने होते जाओगे। लेकिन उपाय के मुताबिक जब भी हम बेटी की शादी करते हैं, बिना उपाय किए शादी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि छोटा सा उपाय आपकी जो जिंदगी है, आपके जो कुटुंब है, जो आपकी जो उनका बेटी का ससुराल है, उसकी जिंदगी बदल जाए। आप उनके पांव घर में जाते ही उनके घर में लक्ष्मी लक्ष्मी हो जाए, वो आपकी बेटी को लकी साबित करने लगे, कहते बहुत लकी है, हम आप बहुत अमीर हो गए। देखिए, ये छोटे छोटे उपाय शादी के वक्त ही करने चाहिए। जब भी किसी की भी शादी हो, शादी के वक्त जरूर तेवर दिखाना चाहिए, ताकि हमारे शादी के वक्त एक छोटा सा उपाय होता है। उपाय तो 2 दफा ही काम करते हैं, जब बेटे का जन्म होता है, बच्चे का, किसी बच्चे का, बेटी का या बेटे का, और जब बच्चे की शादी होती है। तो ये 2 दफा तो 100% काम करते हैं, बाकी दफा तो आपको पता ही है 25-50% काम करते हैं। फिर हम परहेज करके उसको 100% लाने की कोशिश करते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आप बहुत जल्दी में युतियाँ भी बता दी आपने, पिछले एपिसोड को कंप्लीट कर लिया, लेकिन युतियाँ यहाँ तक अभी कंप्लीट नहीं हुई। प्रोफेसर, मैं युतियों की बात करूँगी, अभी गुरु और शुक्र की बात करूँगी भी, और चंद्र और शुक्र की भी बात करूँगी, क्योंकि आजकल मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मसला यही रहता है सास और बहू का, उनकी आपस में नहीं बनती। अगर हम बात करें बेटे की, बेटा चंद्र में भी फंस जाता है और शुक्र में भी फंस जाता है, बेचारा किसकी बात सुने और किसको छोड़े। तो प्रोफेसर, गुरु और शुक्र का बात करेंगे, पहले युति के ऊपर बात करेंगे हम, रिश्तों की भी। पहले रिश्तों की बात कर लें। अगर रिश्तों में देरी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, रिश्ते जो हैं टूट भी जाते हैं। तो प्रोफेसर, चंद्र और शुक्र का मेल, यानी कि सास और बहू का मेल, बीच में फंस गया बेटा, तो ऐसे में बेटा बेचारा कैसे निकले? ना वो पत्नी को दुखी कर सकता है और ना माँ को दुखी कर सकता है। अगर मुझे लगता है बहुत सारे केसेस जो हैं, बहुत सारे डिवोर्स जो हैं, इसी वजह से हो जाता है कि घर में आपस में किसी की नहीं बनती। तो इस ग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है? शिफाली जी, सबसे पहले चंद्र को ठीक किया जा सकता है। जी जब चंद्र ठीक हो जाता है तो शुक्र खुद में खुद ठीक हो जाता है, जी क्योंकि शुक्र ने ही आखिर चंद्र बनना है। जी बिल्कुल। और इसलिए पहले, सबसे पहले हम चंद्र को ठीक करेंगे। जी चंद्र को ठीक करना भाई बहुत ज्यादा आसान है भाई, सबसे ज्यादा आसान चंद्र को ठीक करना है। जैसे दूध में थोड़ा सा पानी डालकर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो, चंद्र ठीक हो जाता है। जैसे कि आप कच्चे दूध की मालिश करके नहा सकते हो, चंद्र ठीक हो जाता है। और मदर को अच्छा सा सूट दे सकते हो, चंद्र ठीक हो जाता है। अपनी वाइफ के हाथ से मदर को सूट दिला दीजिए, जी कुछ भी पहनने के लिए, जी साथ में शुक्र भी ठीक हो जाएगा। चमड़ी होती है शुक्र, जी चंद्र होती है माता। जी और जब आप अपनी माता का तन ढकते हो, अपनी बहू को उसके हाथ से सूट दिलाते हो, तो चंद्र, इससे बढ़िया चंद्र ठीक नहीं हो सकता। जी
जी प्रोफेसर, आज तो बहुत सारी माएँ आपसे खुश हो जाएँगी क्योंकि बेटे के बहू के हाथ से सूट लेंगी तो उनको भी अच्छा लगता है कि अगर बच्चे कोई चीज़ लेके आते हैं, कोई गिफ्ट लेके आते हैं घर में, तो अलग सी फीलिंग आती है, काश इसने भी मेरे बारे में सोचा, ऐसा फील होता है। तो प्रोफेसर, ये आपने बहुत अच्छा उपाय बताया क्योंकि आपने रिश्तों को घर बैठे हुए ही जोड़ दिया। तो प्रोफेसर, बात आती है गुरु और शुक्र का, कहीं न कहीं कुंडली में मेल हो जाए तो आप ही बोलते हैं कि बदनामी हो जाती है। तो इस बदनामी से कैसे बचा जाए? शिफाली जी, गुरु और शुक्र जब भी किसी भी घर में बैठते हैं, अगर केंद्र में बैठते हो तो बदनामी का योग बनता है। इंसान घर में बैठा होता है, पढ़ रहा होता है, तो उसकी बदनामी हो जाती है, तुमने बाहर जाके ये काम किया। जी। और देखिए, गुरु और शुक्र घर बैठ के ही बदनामी देता है। वो बदनामी क्यों होती है? क्योंकि एक राक्षसों का गुरु है, एक देवताओं का गुरु है। दोनों ही गुरु जब एक मंच में जाएंगे, वो बोलेगा बड़ी कुर्सी पे मैंने बैठना है, बड़ी कुर्सी पे मैंने बैठना है। दोनों की बदनामी होती है भाई, जो इंसान यहाँ पे बैठता है। तो उसको ठीक करने के लिए बहुत आसान उपाय है। आप शुक्र का दान धार्मिक स्थान पे दे सकते हो, जैसे कि आटे की थैली, जैसे कि दही, और कुछ भी शुक्र का दान आप, जैसे कि मक्खन, दही, आप शिवलिंग भी चढ़ा सकते हो। जब तक शुक्र का दान नहीं करोगे तब तक गुरु आपका ठीक नहीं होगा। गुरु के घर में शुक्र की चीजों को बचाना, देखिए और भी बहुत सारे उपाय बनते हैं। पीछे से इशारे आने शुरू हो गए, हमारे 23 मिनट का पता नहीं चलता कैसे निकल जाते हैं, लेकिन उपाय बहुत आसान है। युतियों की बात हमारी अधूरी रह गई है। शेफाली जी पूरा करेंगे इसको आगे के एपिसोड में। जी प्रोफेसर, ये एपिसोड जो है वो कंटिन्यू ही रहने दीजिए क्योंकि बात युतियों के ऊपर है। बहुत सारी युतियां हैं, अभी आपने चंद्र की युतियां बताई, राहु की नहीं बताई। अभी मतलब अभी मेरे मन में इतने सारे सवाल हैं, और गुरु और शुक्र के बारे में अभी आपने आधा अधूरा ज्ञान दिया क्योंकि जितने भी जोशीगण बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको भी पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि किस घर में गुरु और शुक्र का मेल हो तो बदनामी होती है, अगर कहीं केंद्र से बाहर आ जाए तो वो होती है या नहीं होती। बहुत सारी बातों का ज्ञान लेंगे अभी आपसे, क्योंकि हम कंटिन्यू करेंगे ये एपिसोड को। तो आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।